दिस इज़ शैली। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जर्नी कर रहे हो। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं तो हूँ। चलिए फिर हम लोग आज टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे पहचानें कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, हमारी जो अपनी लाइफ रही है उसको देख के हम कैसे जान सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, तो हम आज इसके साइंस जो होते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब आपका बर्थ हो रहा होगा, जब आप जन्म ले रहे होंगे, तो आपके जन्म लेने में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आई होगी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम पता है दोस्तों क्यों आती है? क्योंकि आप एक डिवाइन पर्पस लेके आते हैं ना, उस पर्पस को रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी, विल एनर्जी पहले से ही एक्टिव होती है और जानती है कि ऐसा कोई आने वाला है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, आपके बर्थ होने में। लेकिन फिर भी आपका बर्थ तो हो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर तो हर निगेटिविटी से बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जन्म होने में दिक्कत होती है। ठीक, कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट है कि जो बचपन रहता है इन ट्विन फ्लेम्स का, उनमें चाइल्डहुड इश्यूज बहुत रहते हैं। ठीक है, जो बचपन रहता है ना बच्चे का, बहुत ही वुंडेड रहता है। वुंडेड इन द सेंस कि उसके घर में जो माहौल होता है बहुत निगेटिव होता है। ठीक है, उसके मम्मी पापा में आपस में बनती नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा कलेश। ठीक है, कभी कभी तो बच्चे की खुद या तो माँ से या पापा से नहीं बनती होती है। ठीक, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा निगेटिविटी से सराउंड ही रहता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ट्विन फ्लेम बच्चा होता है उसके कभी माँ एक्सपायर हो जाती है, कभी पापा एक्सपायर हो जाते हैं, या कभी भाई बहन या कोई भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा सिम्टम होता है कि जिससे पता चलता है कि आप जो है एक ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आप अपना चेक करके देख सकते हो कि आप क्या हो क्या नहीं हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो बचपन रहता है ना बहुत पेनफुल रहता है। ठीक है, बहुत दिक्कत परेशानी, ठीक, बहुत सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड रहता है, अगर एक शब्द में बोलें तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड रहता है। ठीक है, और इनके जो दोस्त होते हैं, दोस्त बनते हैं जिनसे उनकी बहुत अच्छी बनने लगती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्या होता है धीरे धीरे वो भी उनसे दूर होने लगते हैं। ठीक है, वो भी उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। उनके मतलब ऐसा, उसको जो ट्विन फ्लेम होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पास है ही नहीं, वो एकदम अकेला है। ठीक, कोई उसको समझता नहीं है और वो एकदम अकेला है, ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम, ये एकांत पसंद होते हैं। इनको एकांत में रहना अच्छा लगता है, अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इनको भीड़ भाड़ फॉलो करना, पीछे भागना लोगों के बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनको कम में चलता है कि एक हो लेकिन अच्छा हो। ठीक है, इनको भीड़ भाड़ और इन सब चीज़ों में इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये एकांत पसंद होते हैं। तो आप देख सकते हो खुद में कि आप कितने एकांत पसंद हो और आपको कितना अच्छा लगता है एकांत में रहना। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि इनकी मैच्योरिटी लेवल, जो इनकी मेजॉरिटी होती है ना, चाहे वो बचपन में हो दोस्तों के साथ, या फिर वो बड़े होने पर उनके बच्चों के बड़े बड़े हो जाते हैं तब उनकी जो मेजॉरिटी हो, उन सब में उनकी मैच्योरिटी लेवल हमेशा हाई रहता है। ठीक है, वो उनको फील होगा कि अरे मैं तो इनसे ज़्यादा मैच्योर हूँ, मेरा लेवल मैच्योर है। ठीक है, तो अपने जो सराउंडिंग होते हैं उनके कंपैरिजन में इनको हमेशा लगता है कि मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ। ठीक है, और वो मैच्योर होते भी हैं। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट दोस्तों ये होता है कि ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ये इनको हमेशा फील होता रहता है, इतनी निगेटिविटी सराउंड होने के बाद भी, इतने चाइल्डहुड वुंड्स होने के बाद भी, ठीक है, दोस्तों से दूर हो जाने के बाद भी, इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मेरे लिए कोई ना कोई कहीं है। ठीक है, और वो एक दिन मुझे मिलेगा।
ठीक है, जो उसे उसी तरह प्यार करेगा जैसा प्यार वो चाहता है, ठीक है, वैसे ही अंडरस्टैंड करेगा। तो इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है और हमेशा एक इंतज़ार रहता है और पता रहता है कि कोई ना कोई मेरे लिए है कहीं, ठीक है, ऐसा उनको लगता रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये है कि जब एक ट्विन फ्लेम अपने ट्विन से मिलता है ना, तो पहली मीटिंग में उसे लगता है कि जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया, जैसे उसने अपनी आत्मा को ही देख लिया, ठीक है। गजब का अट्रैक्शन, क्योंकि बॉडी तो नहीं पहचान रही है लेकिन सोल आपस में पहचान रही है कि ये तो मेरी ही सोल है, ठीक है। इंटेंस अट्रैक्शन रहता, ठीक है। उसके बाद फिर जब ट्विन मिलके एक दूसरे से अलग होते हैं, अपने अपने रास्ते जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं और ये वो जान ही नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जिसको तो पहले मिले नहीं, जानते नहीं है, फिर इतना इसके बारे में अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आता। लेकिन वो पहली ही बार में मिलके वो ये जान जाते हैं कि ये कोई अननोन नहीं है, नोन है, इसको हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने ट्विन से मिलके ऐसा कुछ फील हुआ कि आपको लगा कि अरे ये तो, इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, मेरे लिए अननोन नहीं है, ये तो मेरे लिए नोन है, ऐसा अगर आपको फील आया है, मतलब ये आपकी बॉडी नहीं पहचान पा रही है लेकिन आपकी आत्मा पहचान रही है, आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि आप पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम का एक और सिम्टम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि इनको हमेशा लगता रहता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ करना है, यहाँ आने का मेरा कोई पर्पज़ है, मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, लेकिन कैसे करना है ये इनको समझ नहीं आता, ठीक है। पर इनको हमेशा लगता रहता है कि इनका कोई पर्पज़ है, इन्हें अच्छा करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या आपको शुरू से ऐसा लगता रहे कि आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कोई NGO ज्वाइन करना है, लोगों की हेल्प करनी है, या कुछ ऐसा लगता रहा आपको कि कोई आपका पर्पज़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को मैच करिए कि आपके साथ ऐसा था, ठीक है। दोस्तों ये सब सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या क्या मैच किया, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। वैसे जो ट्विन फ्लेम होंगे वही मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि आपको क्या क्या मैच किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसमें ये होता है कि इनके अंदर गजब की हीलिंग पावर होती है, मतलब किसी को हील करना इनको बहुत अच्छे से आता होता है, अपनी बातों से ही ये सामने वाले को हील कर देंगे। अगर कोई निगेटिविटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, कोई परेशान है, तो ये इनके अंदर पॉजिटिविटी का इतना भंडार होता है कि ये अपनी बातों से ही सामने वाले को पॉजिटिव कर देंगे, उसके डिप्रेशन को दूर कर देंगे, उसके निगेटिविटी को दूर कर लेंगे, और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वो सच में हील हो गया, उससे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी का भंडार होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट, ये भी आप अपना मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं ना, शुरू से इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, इंट्यूशन बहुत हाई होती है, इंट्यूशन मीन्स सिक्स्थ सेंस जो इनका होता है बहुत हाई होता है, इनको मतलब पता चल जाता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, मन में किसी का क्या चल रहा है, और क्या मतलब अंदर से अलग सा ही इंट्यूशन टाइप का इनको आता रहता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है दोस्तों कि ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ये रिलीजियस भी होते हैं, ठीक है, धार्मिक होते हैं, शुरू से ही भगवान में इनकी आस्था होती है, मानते हैं भगवान को, और इनको पता, मतलब इनको हमेशा लगता रहता है कि इनके साथ कितना भी गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कुछ भी इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी इनको ऐसा लगता रहता है कि नहीं है, वो ईश्वर है, कहीं ना कहीं है और मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है, और मेरे साथ कहीं ना कहीं डिवाइन पावर है, ऐसा इनको फील होता रहता है, ठीक है। इनको पता नहीं होता तब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती, लेकिन इनको फील होता रहता है, ठीक है। रिलीजियस होते हैं शुरू से। मेरी जब अवेकनिंग हुई तो मुझे 10 साल हो गए थे रिलीजियस होते हुए, मतलब पूजा पाठ करते हुए, ठीक है, भगवान में विश्वास रखते हुए, भक्ति करते हुए मुझे 10 साल हो गए थे, ठीक है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और भी लोगों को मैंने सुना है, तो ये रिलीजियस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आप रिलीजियस हैं कि नहीं, आपने ऐसा फील किया है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इनका नेक्स्ट सिम्टम रहता है ना ट्विन फ्लेम्स का, इनको क्या होता है, इनको डेजावू आते हैं। डेजावू अगर आपने सुना हो
डेजावू सुन रखा होगा आपने, क्या होता है डेजावू? डेजावू में ये होता है कि जो जो इंसिडेंट अभी हो रहा है, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि ये इंसिडेंट तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ऐसी फीलिंग इनको आती रहती है अक्सर, ठीक है, इसको कहते हैं डेजावू। ठीक है, ऐसा दोस्तों मेरे साथ तो होता रहा, ठीक है, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था। ठीक है, आप भी अपना चेक कर लीजिए, आपको ऐसा होता है क्या? ठीक है, और बताइएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ये वैसे तो प्योर सोल होते ही हैं, जब शिव और शक्ति के अंश हैं तो प्योर ही होंगे ना, है ना, तो ये प्योर होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ आते हैं बर्थ लेने के बाद, तो बहुत सारे अपने कर्म बैगेज बढ़ा लेते हैं, बहुत सारे गलत काम भी जो उन्हें नहीं करने चाहिए कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये पता है शुरू से प्योर होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, इनको लोगों की मदद करना शुरू से अच्छा लगता है। इनका मन भी बहुत कोमल होता है, काइंड हार्टेड, किसी का दुख देखकर बहुत जल्दी मतलब दुखी भी हो जाते हैं खुद भी, और पूछते हैं भगवान से, या सोचते हैं कि भगवान किसी किसी की ज़िंदगी में इतना दुख क्यों दिया, ठीक है, किसी किसी के साथ ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अंदर से बहुत कोमल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मतलब जो इनके जब जैसे ही कोई फ्रेंड बनाते हैं अपना, ठीक है, उस फ्रेंड से इनकी बहुत बनने लगती हैं। ठीक है, इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले। ठीक है, सडनली क्या होता है कि वही दोस्त इनके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उनसे दूर होने लगता है, कहो उन्हीं से कंपटीशन करने लगे। मेरे साथ दोस्तों हुआ था ऐसा। ठीक है, मेरे जो फ्रेंड्स बनते थे, जिनसे मेरी ज़्यादा अच्छी बनती थी, वो किसी न किसी रीज़न से मुझसे दूर हो जाते थे। ठीक है, और फिर हम वही अकेलेपन में चले जाते थे। लेकिन हमें अकेलापन कभी वैसा नहीं लगा, क्योंकि हमको पता नहीं, क्योंकि शुरू से ही लगता रहता था कि ईश्वर मेरे साथ है। ठीक है, इस टाइप से हमेशा। और जैसे ट्विन फ्लेम की जर्नी प्रॉब्लमेटिक रहती ही रहती है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा हमेशा ही विश्वास था कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, कुछ है, ठीक, कुछ है, कुछ स्पेशल है, हम ऐसा मुझे लगता था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या ऐसा फील होता था, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ प्रॉब्लम से भरी होती ही है, और इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको इतना पेन देता है कि आपको पता चले कि आपको कैसे लोगों को हील करना है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जब तक आप वो दुख, वो दर्द जानोगे नहीं, हील कैसे करोगे, है ना। हर कोई सोल एक अपना पर्पस लेके आती है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमें सारे दुख दिए जाते हैं। हमें हर तरीके से पता होता है कि ये दुख जब होता है तो क्या बीतती है। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ने के लिए उन सब को अनुभव कराता है यूनिवर्स हमको। ठीक है, तो जिनसे आपकी अच्छी बनने लगती है वो भी आपसे दूर कर दिए जाते हैं, और फिर वही आप अकेले हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम के सिम्टम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक ड्रीम आपको ना बार बार आते होंगे, मतलब एक ही सपना देख के आप देखते होगे और सोचते होगे यही सपना मुझे बार बार क्यों आता। ठीक है, मुझे भी ऐसे कुछ सपने जो बार बार आते थे, आपको भी कुछ ना कुछ सपने ऐसे होंगे जो बार बार आते होंगे, तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे, कि जो ईविल एनर्जीज रहती है ना, ये हमेशा उनको परेशानी में डालती रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ये परेशानी से बाहर निकल गए और इनकी अवेकनिंग हो गई तो ये उस पर्पज़ में लग जाएंगे जिसके लिए डिवाइन ने इनको चुन रखा है। ठीक, और ईविल एनर्जी कभी नहीं चाहती कि आप वहाँ तक पहुँचो, इसलिए बिल्कुल आपके लिए निगेटिविटी और प्रॉब्लम्स वगैरह सब खड़ी करती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने खुद भी फील किए हैं और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ठीक है, तो आप चेक करिएगा कि आप में ये सिम्टम है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कोई ट्विन फ्लेम है तो उसकी लाइफ में ये सिम्टम होते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ख्याल रखिए। आज शेयर किया आपसे ट्विन फ्लेम के कैसे पहचानें कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और अपनी जर्नी को अच्छे से पूरी करिए, आगे और भी जानकारी देती रहूँगी। ठीक है, चलिए बताइएगा मुझे कैसे रहा, क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर करिएगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है इस ट्विन फ्लेम के बारे में।
रिलेशनशिप के बारे में, जर्नी के बारे में। उसके बाद मैं फिर अब वीडियोस एक सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँगी, जिसमें आप मुझे बताओगे कि आपको ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, मेरे चैनल का एम ही यही है, मेरा एम भी यही है कि मैं आपकी किसी भी तरह से कुछ भी हेल्प कर पाऊँ। अगर एक छोटी सी भी मैंने आपके लिए हेल्प की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से सेल्फ लव करिए, अपनी जर्नी को करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर में सरेंडर करिए। ठीक है, और बस आगे बढ़ते जाइए। आपका सोल पर्पस, सोल मिशन सब ईश्वर कर खुद ही करा देंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से इस जर्नी में बढ़ना है, इनर वर्क करना है। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं आपसे, है ना। कल फिर एक और वीडियो लेके आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और भी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए दोस्तों।